नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है विभास एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 6 की साइंस चैप्टर नंबर 1 भोजन कहाँ से आते हैं इसका पूरा कंप्लीट एमसीक्यू करेंगे। साथियों, इस एमसीक्यू को करने के बाद आपका इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ इसे अपने सभी शिक्षक साथियों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारे सभी शिक्षक भाई बहन इससे लाभान्वित हो सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना चैप्टर भोजन कहाँ से आते हैं। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट है उसको आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, यानी कि जो घरे पौधे होते हैं ये अपना भोजन दुनिया में सिर्फ और सिर्फ यही अकेला है जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। बाकी जो हम मनुष्य हैं या जीव जंतु जो हैं इन्हीं से के द्वारा बनाए गए भोजन को या इन पे डिपेंड हुए चीज़ों को हम लोग खाते हैं। हरे पौधे जो है भोजन बनाते हैं और मनुष्य जो है भोजन को पकाते हैं। इसलिए पूछ देगा अगर सवाल कि दुनिया का कौन ऐसा चीज़ है जो अपना भोजन खुद बनाता है, तो हरा पौधा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है पौधे की पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ होता है। देखिए, पौधे के जो पत्ते होते हैं वो हरे रंग के पदार्थ उसमें होते हैं और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो हरा रंग का पदार्थ का नाम क्या है। तो उस हरे रंग के पदार्थ का जो काम होता है वो सूर्य की रोशनी में जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेता है। अब देखिए, हरा पौधा भोजन कैसे बनाता है, तो सूर्य की रोशनी में और जल की सहायता में अपने भोजन का निर्माण करता है और नीचे से और जड़ के माध्यम से वो क्या करता है, जल लेता है और सूर्य के माध्यम से सूर्य की रोशनी लेता है और CO2 लेता है। ठीक है, उसके बाद अपना भोजन का निर्माण करता है। तो पौधे की पत्तियां एवं अन्य हरे भागों में भोजन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है ना, तो प्रकाश संश्लेषण आप समझ गए। सीधी बात है कि पौधे की भोजन बनाने की पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकाश संश्लेषण के बारे में जो है हम लोग अगले क्लास में विस्तार से जानेंगे। ठीक है साथियों, चलिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। मनुष्य एवं जीव जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। ठीक है, भोजन के स्रोत पौधे और एवं जंतु। देखिए, पूछ देगा कि भोजन का मुख्य स्रोत क्या है, तो पौधे एवं जंतु। भोजन का दो ही मुख्य स्रोत है, या तो पौधा से या जंतु से। जो जंतु केवल पौधे एवं उनके उत्पाद खाते हैं शाकाहारी कहलाता है। ठीक है, जो पेड़ पौधा घास खाया वो शाकाहारी कहलाएगा। जो जंतु जो है सिर्फ और सिर्फ जानवर खाता है उसे मांसाहारी कहते हैं। और वैसे जंतु जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मिलेगा 5 सेकंड। आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब बताइएगा और आखिरी में आपका स्कोर कितना हो रहा है ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपना। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ जानवरों से लिया जाता है। ऑप्शन है दूध, अंडा, मांस, उपरोक्त सभी। बताइए जानवरों से लेने वाला खाद्य पदार्थ इसमें कौन है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूध भी जानवर से मिलता है, अंडा भी जानवर से मिलता है और मांस भी जानवर से मिलता है। अगला सवाल है, केले का कौन सा भाग खाया जाता है। फूल, फल, तना, जड़। बताइए केले का कौन सा भाग खाया जाता है। बिल्कुल सही साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केले के फल भाग को खाया जाता है। अगला सवाल है, मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं। अभी मैंने इसको बताया है आपको। बताइए मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं। ऑप्शन है जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, जो पौधे खाते हैं, ए और बी दोनों, कोई नहीं। बताइए मांसाहारी किसे कहते हैं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो दूसरे प्राणियों या जंतुओं को खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पौधों से लिया जाता है। अब इसमें बताना है कि इसमें जो खाद्य पदार्थ है वो कौन ऐसा खाद्य पदार्थ है जो पौधों से लिया जाता है। अनाज, फल, सब्जियां, उपयुक्त सभी।
बिल्कुल सही, सभी होगा क्योंकि अनाज, फल, सब्जी ये सभी पौधे से लिए जाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं? देखिए क्वेश्चन आ गया ना, पौधों, जानवर यानी कि पौधे, जानवर, ए और बी दोनों, कोई नहीं। बताइए हमारे भोजन का मुख्य स्रोत क्या है? तो साथियों हमारे भोजन का जो है दो ही मुख्य स्रोत है, पौधा से लीजिए या जानवर से लीजिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि अगर पूछ दे कि नहीं एकदम एक कोई मुख्य स्रोत बताइए भोजन का, तो वो सिर्फ और सिर्फ पौधा होगा, क्योंकि जानवर जो होते हैं वो पौधे को खा के ही बड़े होते हैं, ठीक है, या उस पे ऐसे जानवर को खाते हैं जो पौधे पर डिपेंड होता है, ठीक है ना। गाय जो है हमें दूध देती है, तो गाय तो हरे घास भी तो खाती है, चारा भी तो खाती है, तो चारा क्या होता है? पौधा होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सारा दुनिया का जितना भी जीव जंतु है वो सब चीज़ पौधा पे डिपेंड है, इसलिए हमारे लिए पेड़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला सवाल है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट एक पदार्थ है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, ए और बी दोनों, कोई नहीं। बताइए। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। अगला सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, चावल से हमें क्या मिलता है? साथियों चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मिलता है। अगला सवाल पे चलते हैं। कद्दू का कौन सा भाग खाया जाता है? जड़, पत्ता, फूल, तना। बताइए कद्दू का कौन सा भाग खाया जाता है? साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फूल। कद्दू का फूल वाला भाग खाया जाता है। अगला सवाल है, वे जानवर जो दूसरे जानवर को खाते हैं वह क्या कहलाते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इन सब। तो वैसे जानवर जो दूसरे जानवर को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। शेर एक शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या सब? शेर कैसा जानवर है? शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है? बिल्कुल साथियों, शेर जो है वो मांसाहारी जानवर है, शेर घास भूसा नहीं खाता है। अगला सवाल है, कुत्ता एक क्या है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या सब? बताइए कुत्ता क्या होता है? तो साथियों कुत्ता जो होता है वो सर्वाहारी भी होता है, ये अनाज भी से बना रोटी भी खाता है, चावल भी खाता है और मीट मछली भी खाता है, इसलिए सर्वाहारी होगा। अगला सवाल है, वे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या सब? तो साथियों इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वाहारी। अगले सवाल पर चलते हैं। हमें चीनी कहाँ से प्राप्त होता है? गन्ना, जानवरों, मांस उत्पाद, सब्जियां। बताइए साथियों हमें चीनी जो है वो गन्ना से प्राप्त होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोता क्या खाता है? पौधा, मांस उत्पाद, ए और बी दोनों, कोई नहीं। बताइए तोता क्या खाता है? बिल्कुल साथियों, तोता जो है वो सिर्फ और सिर्फ पौधा से बना चीज़ यानी पेड़ पौधे वाला चीज़ खाता है, वो मांस उत्पाद नहीं खाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियाँ पौधे के किस भाग से शहद प्राप्त करती है? पुष्प, पत्ता, तना, जड़। बताइए मधुमक्खी जो होती है वो पौधे के किस भाग से शहद निकालती है? पुष्प, पत्ता, तना, जड़। बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्प। मधुमक्खियाँ जो है वो शहद फूलों से निकालती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जियां हैं? बताइए पालक, गोभी, गाजर, उपरोक्त सभी। इनमें से सब्जी कौन है?
बिल्कुल, सभी सब्जी के ही प्रकार हैं, सभी सब्जी ही हैं, पालक, गोभी, गाजर सब सब्जी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, दूध कहाँ से मिलता है? जंतुओं से, पौधों से, ए और बी दोनों, कोई नहीं। बताइए दूध कहाँ से मिलता है? साथियों ये क्लास 6 का लेवल है क्वेश्चंस का, इसलिए इसमें तो बिल्कुल पूरा में पूरा मार्क्स आना चाहिए, एक भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि सक्षमता परीक्षा की तैयारी जो है वो पूरे चैप्टर वाइज, क्लास वाइज की जाए। तो साथियों इसका दूध जो कहाँ से मिलता है? वो जंतुओं से मिलता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पर चलते हैं, मनुष्य एक डैश है, मांसाहारी प्राणी है, शाकाहारी प्राणी है, सर्वभक्षी प्राणी है, इनमें से कोई नहीं। बताइए मनुष्य एक कैसा प्राणी है? तो साथियों यहाँ पे पूरे मनुष्य की बात हो रही है, तो मनुष्य जो है वो सर्वभक्षी प्राणी है, यानी मांस भी खाता है और पौधों से बना भोजन भी खाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। सर्वभक्षी को दूसरे शब्दों में सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा खाद्य पदार्थ नाश्ते में खाया जाता है? मांस, दलिया, फल, सभी विकल्प। बताइए कौन सा खाद्य पदार्थ नाश्ते में खाया जाता है? अगर मान लीजिए किसी के यहाँ आप जाते हैं तो वहाँ पे नाश्ते में आपको क्या मिलता है? मांस, दलिया, फल, सभी विकल्प। हम कॉमन पूछ रहे हैं या स्पेशल नहीं पूछ रहे हैं कि स्पेशल नाश्ते में क्या मिलता है, कॉमन जगह पे क्या मिलता है? बताइए। जी बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब दलिया हो जाएगा। हल्का खाना जो है नाश्ते में खाना चाहिए, इसका कहने का मतलब यही है। अगला सवाल है, मांसाहारी जंतु कौन है? शेर, चीता, कुत्ता, उपरोक्त सभी। बताइए। जी बिल्कुल, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सभी मांसाहारी जानवर है। ठीक है, सब मीट खाता है, इसमें मांस खाता है। अगला सवाल है, जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है? गाजर, मूली, आलू, उपरोक्त सभी। बताइए जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है? जी बिल्कुल साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी जो है जड़ के रूप में होने वाली सब्जियां हैं, चाहे वो गाजर हो, मूली हो, आलू हो। अगला सवाल है, पादप किसे कहते हैं? पादप पेड़ पौधे, जीव जंतु, ए और बी दोनों, कोई नहीं। बताइए पादप किसे कहा जाता है? साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पादप जो है वो पेड़ पौधे को कहा जाता है। अगला सवाल है, जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है? गाजर, मूली, आलू, सभी। साथियों अभी मैंने इसको बताया था, इसका सभी होगा सही जवाब। अगला सवाल है, मांसाहारी शाकाहारी जंतु कौन से हैं? गाय, बकरी, हाथी, उपरोक्त सभी। तो साथियों शाकाहारी जंतु तो सभी होगा, गाय भी शाकाहारी है, बकरी भी शाकाहारी है और हाथी भी शाकाहारी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, वे जंतु जो केवल पौधे का खाते हैं वो कहलाते हैं शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए यही सेम क्वेश्चन है, बाघ एक डैश है क्योंकि यह मांस खाता है, तो बाघ एक मांसाहारी जानवर है क्योंकि यह मांस खाता है। अगला सवाल है, कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है? बताइए जो पोषक तत्वों में से कार्बोहाइड्रेट भी है, ठीक है, वो हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है? यह शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, स्वस्थ भोजन का जरूरी अंग है, शरीर को सुचारू रूप से चलाता है, या उपयुक्त सभी। बताइए। जी बिल्कुल साथियों, ये सभी होगा इसका सही जवाब, 28 का डी होगा, क्योंकि यह शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी है, स्वस्थ भोजन का जरूरी अंग भी है और शरीर को सुचारू रूप से चलाता भी है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? तो जो मांस और पौधे दोनों खाते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिरन कैसा जंतु है? मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, उपरोक्त सभी। बताइए हिरन जो है वो कैसा जंतु है? बिल्कुल साथियों, हिरन जो है शाकाहारी जंतु है। अगले सवाल पर चलते हैं, सर्वाहारी जंतु कौन से हैं? मनुष्य, भालू, कौवा और उपरोक्त सभी। साथियों सर्वाहारी जंतु ये सभी होंगे, मनुष्य भी है, भालू भी है और कौवा भी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं,
दूध किन जंतुओं से मिलता है? भैंस, गाय, बकरी, उपरोक्त सभी। जी बिल्कुल साथियों, दूध जो है इन सभी जंतुओं से मिलता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? तो जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें चीनी किससे मिलती है? तो हमें चीनी गन्ना से मिलती है। ये हम क्वेश्चन कर चुके थे। मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं? ये भी कर चुके थे। पादप किसे कहते हैं? ये भी हो चुका है। अब ये बताइए, चावल की खेती कौन सी फसल में आती है? रबी, खरीफ, जैव, कोई नहीं। बिल्कुल 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 साथियों, इसका चावल का जो खेती होता है ये खरीफ फसल में आता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी, परजीवी, विषम पोषणज, या परपोषित, या जैव अपघटक। बताइए। तो साथियों, वैसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह के भोजन को क्या कहा जाता है? नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन, या उपरोक्त सभी। तो साथियों, ये तो सभी कोई जानते होंगे कि सुबह के भोजन को नाश्ता ही कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, अंकुरित बीजों में किसकी मात्रा अधिक होती है? जैसे चना जो है अंकुरित हो जाता है तो उसमें सबसे अधिक किसकी मात्रा हो जाती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल। बताइए। बिल्कुल साथियों, अंकुरित बीजों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। अगला सवाल है, किस पौधे के बीज का सेवन किया जाता है? पालक, सोयाबीन, गोभी, सेब। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन के पौधे के बीज का सेवन किया जाता है। अगला सवाल है, अनाज किसका समृद्ध स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज पदार्थ। बताइए। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। अगला सवाल है, तो साथियों इस सवाल का जवाब आप कमेंट में मुझे बताइए, इसका जवाब मैं आपको नहीं बता रहा हूं। तो दोस्तों, आपका दो काम है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस सवाल का जो जवाब है कि फूलों के रस को क्या कहा जाता है, इसको आप कमेंट करके बताइए। आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं रात वाले सेशन में 8:45 में। सभी लोग तैयार रहिएगा। और साथियों, आप सभी को नए साल की हार्दिक हार्दिक बधाई।